अज़ीज़ नाज़रीन, मयारी उर्दू में आप तमाम का दिली खैर मक़दम है। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफ़ियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाज़रीन, आपके निसाब को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं आपके निसाब में शामिल यूनिट 1 मंज़ूमात बाब दोम एज़ाज़ अफ़ज़ल। आज हम लोग एज़ाज़ अफ़ज़ल के हवाले से, उनकी गज़ल के हवाले से नहायत अहम मुमकिना MCQs को देखने वाले हैं। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इस वीडियो में जो सवालात बताए जाएंगे उसी में से आपके इम्तिहान में पूछा जाएगा। तो नाज़रीन, इससे क़ब्ल आप लोगों ने वली दक्कनी की गज़ल के और वली दक्कनी के हवाले से देखा था। अगर आप नहीं देखें तो उसे भी देख लीजिए। मंसूरात का हिस्सा मुकम्मल हो चुका है और मंजूमात के हिस्से में हम लोग पहली गज़ल को मुकम्मल कर चुके हैं। आज दूसरी गज़ल और गज़ल को एज़ाज़ अफ़ज़ल के हवाले से देखेंगे। चूँकि यूनिट पहले सेमेस्टर में सिर्फ MCQ होगा, इसलिए डिस्क्रिप्टिव आप जानते हैं कि डिस्क्रिप्टिव पे कोई वीडियो नहीं बनाया जा रहा है और अशार की तशरीह भी नहीं की जा रही है। अशार की तशरीह जो है वो इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके जहन में वो बैठा हुआ रहे। और सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट ने ही कहा कि अशार की तशरीह कीजिए वली दक्कनी, यानी कि इससे कबल की वीडियो में। आप जितने स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, आप तमाम जो है कमेंट कीजिए कि तशरीह चाहिए या और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए, तो मैं उस पर काम करूं, क्योंकि खामखा बहुत ज़्यादा मेहनत करके फ़ायदा नहीं होता है। आप इतने स्टूडेंट, करीब 100 स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में, लेकिन आता है कमेंट 1 2 3 इस तरह से। कम 50 कमेंट आए तो दिल को खुशी मिले कि हाँ, मेरी मेहनत जो है आप लोगों के लिए फ़ायदा बख्श साबित हो रही है। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं है। हम लोग आज एज़ाज़ अफ़ज़ल की हालात ज़िंदगी और उनकी गज़ल के हवाले से सवाल व जवाब को देखेंगे। तो नाज़रीन, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब से साझा कीजिए ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर सके। वीडियो के हवाले से कमेंट बॉक्स में इजहार ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप शुक्रिया ज़रूर लिख दीजिए ताकि इससे मुझे पता चले कि आप वीडियो देख रहे हैं और आपको फ़ायदा पहुँच रहा है। चलिए, तो पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है, एज़ाज़ अफ़ज़ल की विलादत कब और कहाँ हुई, यानी कि पैदाइश। ठीक है, चूँकि पैदाइश का लफ्ज़ आप जान चुके, इसलिए विलादत का लफ्ज़ लाया गया है। तो एज़ाज़ अफ़ज़ल की विलादत 20 जुलाई 1936 ईस्वी में कलकत्ता में हुई। अगला सवाल, एज़ाज़ अफ़ज़ल का असल नाम क्या है? तो एज़ाज़ अफ़ज़ल का असल नाम सैयद अबू एज़ाज़ अफ़ज़ल है। उसके बाद एज़ाज़ अफ़ज़ल ने मैट्रिक का इम्तिहान कब और कहाँ से पास किया, यानी कि माध्यमिक का, 10वीं का? तो इन्होंने 1953 ईस्वी में मदरसा आलिया कलकत्ता से पास किया। अगला सवाल कि एज़ाज़ अफ़ज़ल ने BA का इम्तिहान कब और कहाँ से पास किया? तो एज़ाज़ अफ़ज़ल ने BA का इम्तिहान 1957 ईस्वी में मौलाना आज़ाद कॉलेज, जो कि कलकत्ता में है, से पास किया। ठीक है ना, यहाँ पे इस स्लाइड को देख लीजिए। अगले स्लाइड को देखिए। एज़ाज़ अफ़ज़ल ने BA का इम्तिहान किस मज़मून से पास किया? कब किया? तो 1957 में। कहाँ से किया? तो मौलाना आज़ाद कॉलेज से। और किस मज़मून में किया? अभी जैसे आप लोग 12 में हैं, उसका जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो आप अगर ऑनर्स लेते हैं तो कोई एक सब्जेक्ट लेना होता है। जैसे अभी आपके पास 5 सब्जेक्ट है ना, उर्दू, इंग्लिश, उसके बाद जा कर के ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वगैरह। तो जब ग्रेजुएशन में आते हैं तो एक सब्जेक्ट आपका ऐसा हो जाता है जो कि जिसमें आप ऑनर्स करते हैं, जिसमें आप वक़ार हासिल करते हैं। जैसे कि मेरा ऑनर्स पेपर उर्दू है, उसी तरह एज़ाज़ अफ़ज़ल का जो ऑनर्स पेपर है वो भी उर्दू है। देखिए, एज़ाज़ अफ़ज़ल ने BA का इम्तिहान उर्दू से पास किया, यानी कि वो उर्दू सब्जेक्ट से BA किए थे। अगला सवाल, एज़ाज़ अफ़ज़ल ने MA का इम्तिहान कब और कहाँ से पास किया? तो एज़ाज़ अफ़ज़ल ने MA का इम्तिहान 1959 ईस्वी में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पास किया। ठीक है, 53 में माध्यमिक, 57 में BA और 59 में MA। BA और MA दोनों जो है उर्दू में किया इन्होंने। अगला सवाल देखिए कि एज़ाज़ अफ़ज़ल ने MA का इम्तिहान किस मज़मून से पास किया? तो उर्दू से ही पास किया। ठीक है, BA और MA दोनों उन्होंने उर्दू से किया है। अगला सवाल, एज़ाज़ अफ़ज़ल ने किस इदारे में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए, यानी कि मुदर्रिस थे, किस इदारे में, कहाँ वो पढ़ाया करते थे, या अपनी तालीमी ज़िंदगी का आगाज़ उन्होंने किस तरह किया? तो एज़ाज़ अफ़ज़ल ने CMO हाई स्कूल में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। CMO हाई स्कूल, यहाँ पे वो पढ़ाना शुरू किए थे और हेड मास्टर के ओहदे तक चले गए थे। ठीक है, शुरू किए थे मुदर्रिस के तौर पे और हेड मास्टर तक पहुँच गए थे। ये CMO हाई स्कूल, ये मेरे ख्याल से कलकत्ता में है। अगला सवाल देखिए, एज़ाज़ अफ़ज़ल ने किस शख्सियत से उरूज़ सीखा,
यानी कि इल्म उरूज़ बोलते हैं शायरी करने के लिए एक इल्म होता है, इल्म उरूज़। तो ये किस शख्स से इन्होंने सीखा? तो सैयद अबुल हसन रंग लखनवी से उरूज़ सीखा इन्होंने, ठीक है। क्या नाम है? सैयद अबुल हसन रंग लखनवी। अगला सवाल, एजाज़ अफ़ज़ल ने किससे इक्तिसाब फ़ैज़ किया? इक्तिसाब फ़ैज़ का लफ्ज़ इसलिए लाया हूँ ताकि आप लोग एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ ना हो जाएं, यानी कि किससे उन्होंने तालीम हासिल की, ठीक है। शर्फ़ तलम्मुज़ भी आप जान चुके हैं और आज इक्तिसाब फ़ैज़ नया लफ्ज़ है, ठीक है। तो एजाज़ अफ़ज़ल ने परवेज़ शाहिदी से इक्तिसाब फ़ैज़ किया। आपके इससे पहले का जो निसाब था 12 का, उसमें परवेज़ शाहिदी की गज़ल थी, तो इन्हीं से इन्होंने शायरी सीखा। एजाज़ अफ़ज़ल के शेरी मजमूए का नाम क्या है? तो एजाज़ अफ़ज़ल के शेरी मजमूओं के नाम मुंदरजा ज़ेल हैं। 3 शेरी मजमूए हैं उनके, ज़ख्म सदा, अनपढ़ आंधी, अच्छा ये मान हो गया है, ये अन होगा, ठीक है, अनपढ़ आंधी, मीम नहीं होगा, अनपढ़ आंधी और कलम बर्दाश्ता, ये 3 शेरी मजमूए उनके हैं। अगर सिर्फ पूछा जाए कि किताबों के नाम बताइए तब भी ये 3 किताब है, और शेरी मजमूओं तब भी ये किताब है, ठीक है ना। तो किताबों के नाम पूछे तब भी ये जहन में रखना है, और अगर शेरी मजमूआ लफ्ज़ आए तब भी यही रखना है। पहला ज़ख्म सदा और आखिरी कलम बर्दाश्ता, ठीक है ना। नाज़रीन वीडियो को लाइक कीजिए, अभी एक स्लाइड बाकी है, लाइक कीजिए, क्योंकि इस एजाज़ अफ़ज़ल के हवाले से मवाद इकट्ठा करने में काफ़ी मेहनत लगी है, ये मिल नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से ये मिला है जो आपकी खिदमत में लाया हूँ, तो ये मेरी मेहनत को सराहिए, मुझे अच्छा लगेगा। अगले स्लाइड को देखिए। एजाज़ अफ़ज़ल के मज़ामीन के मजमूए का नाम क्या है? देखिए वो शेरी मजमूआ है, ठीक है, वो उन किताबों में अशार मौजूद हैं, और एक नसरी किताब भी है उनकी, ठीक है। ये भी सवाल आ सकता है कि एजाज़ अफ़ज़ल की नसरी किताब का नाम बताइए, तो नसरी किताब हो या मज़ामीन का मजमूआ हो, ठीक है, तो वो उनका नाम है खद्दो खाल। खद्दो खाल के नाम से नसरी मज़ामीन का मजमूआ मंज़र आम पर आया। अगला सवाल, एजाज़ अफ़ज़ल की शनाख्त बुनियादी तौर पर किस हैसियत से है? यानी कि उर्दू अदब में वो किस हैसियत से जाने जाते हैं? तो उनकी जो बुनियादी शनाख्त है वह गज़ल गो की हैसियत से, ठीक है, क्योंकि 4 ऑप्शन दे सकता है इस सवाल में, नज़्म गो, गज़ल गो, क़ता गो, रुबाई गो, तो गज़ल गो की हैसियत से। एजाज़ अफ़ज़ल की विलादत कब हुई, वफ़ात कब हुई, सॉरी, तो एजाज़ अफ़ज़ल की वफ़ात 1 जनवरी 2005 ईस्वी को हुई। यहाँ एजाज़ अफ़ज़ल के हवाले से मवाद ख़त्म होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे उनकी गज़ल को। आइए गज़ल की क़ीरत को देखते हैं। हम तो डूबेंगे या पार उतर जाएंगे, ये जो साहिल पे हैं ये किधर जाएंगे, हम सफ़र कुछ इधर कुछ उधर जाएंगे, मोड़ पर सारे वादे बिखर जाएंगे, बहके अंदाज ही काम कर जाएंगे, खुम उलट दीजिए जाम भर जाएंगे, उनसे क्यों छीनिए नाज़े खुश चहरगी, आईना दीजिएगा तो डर जाएंगे, अब फ़ज़ा बन गई है तो रो लीजिए, वरना सब कह कहे बेअसर जाएंगे, दे रहे हो किसे मौत की धमकियाँ, हम कहाँ जी रहे हैं कि मर जाएंगे। इस गज़ल में 6 अशार हैं। अब मुश्किल अल्फाज के मानी देख लीजिए। साहिल के माने नदी का किनारा, समंदर का किनारा, और हम सफ़र के मानी जो साथ चले रास्ते पे, और खुम के मानी है शराब के, उसके बाद नाज़े खुश चहरगी के मानी है कि खूबसूरत चेहरे पे जो इतराया जाता है उसे नाज़े खुश चहरगी कहते हैं। फ़ज़ा के माने माहौल, मौसम, कह कह माने हंसी, धमकी माने आप जानते हैं। तो यहाँ पे ये वो अल्फाज हैं जिसे आप जहन में रखिए और ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। ये गज़ल बहुत ही आसान है, इसे याद कर लीजिए। इससे सवाल इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि वली दक्कनी में आपको मैंने नमूना दिखा दिया था कि कोई एक मिसरा दे करके दूसरा मिसरा पूछ सकता है, तो इसीलिए आप जो है पूरी गज़ल को ही याद रखिए। अगर कोई शेर आ जाए, सब एग्ज़ाम्पल के तौर पे, हम तो डूबेंगे या पार उतर जाएंगे, ये जो साहिल पे हैं ये किधर जाएंगे, अगर सवाल दे के पूछ ले कि शायर का नाम बताइए, तब आप उस वक्त फंस जाएंगे। अगर याद होगा तो आप आसानी से बता पाएंगे कि ये शेर जो है वो एजाज़ अफ़ज़ल का है। तो इसलिए ये पूरी गज़ल को याद कर लीजिए, आपके लिए आसानी होगी। तो नाज़रीन, हिस्सा मंजूमात में से गज़ल 2 गज़लें शामिल थीं, एक तो वली दक्कनी की और एक एजाज़ अफ़ज़ल की। तो आज एजाज़ अफ़ज़ल को भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। अब हम लोग मंजूमात नज़्म के हिस्से में जाएंगे, जिसमें आगे जो भी 2 नज़्म है शायद उन दोनों को हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन,
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त अहबाब भी इससे इस्तेफ़ादा कर सके। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के हवाले से कमेंट बॉक्स में इज़हार कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।